आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खंडार में विभागीय निर्देशानुसार 13 फरवरी 2024 से एनएसएस प्लस 2 स्तर के चले आ रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री नरोत्तम जी शुक्ला समाजसेवी खंडार के अतिरिक्त एसएमई अध्यक्ष राम हरि बैरवा, एसडीएमसी के विधायक प्रतिनिधि दिनेश सिंगल, गिरीश कुमार गर्ग, मीडिया प्रकोष्ठ मनोज कुमार शर्मा आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के पश्चात संस्था प्रधान महोदय के साथ उप प्राचार्य श्री कमलेश जांगीर एवं राजीव कुमार, हरसहाय वर्मा आदि उपस्थित स्टाफ ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके पश्चात कार्यक्रम के अधिकारी गिरिराज वशिष्ठ ने इस 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों का विगतवार प्रतिवेदन सुनाया। इसके पश्चात स्वयं सेवकों की ओर से संक्षिप्त सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। विद्यालय की बोर्ड परीक्षा प्रभारी महोदय श्री मुरारी लाल जी साहू ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए परीक्षा के डर को मन से निकालकर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देते हुए अच्छे अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने के तरीके भी बताए। सभी स्वयं सेवकों ने फलाहार का आनंद उपस्थित अतिथियों के साथ लिया। शिविर के पर्यवेक्षक श्री शेर सिंह मीणा व्याख्याता ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए शिविर में प्राप्त ज्ञान आत्मविश्वास कर सदैव समाज सेवा के कार्यों में जुड़ने का आह्वान किया। इसके पश्चात संस्था प्रधान महोदय ने सभी स्वयं सेवकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पधारे हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके पश्चात सभी स्वयं सेवकों ने सामूहिक भोजन का आनंद लिया। इस प्रकार 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न हुआ। लिया एनएसएस कैंप के अंदर, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैंप के बारे में क्या जाना। जो 7 दिन का कैंप लगा उसके बारे में जी बताइए। आपने जो कैंप चला है, आपका 7 दिन कैंप चला है, कैंप में आपको क्या क्या बताया गया है, क्या क्या सिखाया गया है, उससे आपने क्या प्रेरणाएं ली? कैंप में महात्मा गांधी के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान मिशन चलाया है उसके बारे में बताया गया है कि और पॉलीथीन मुक्त भारत को भी बताया गया है, जिसमें हमने बहुत सारे काम किए। पॉलीथीन मुक्त शहर किया, सफाई वगैरह भी की, खाना बनाया सबने मिल के, और भी बहुत सारे हमने उसमें बहुत सारे कार्यक्रम वगैरह किए। बहुत सारे सर आए जिन्होंने हमें सड़क सुरक्षा के बारे में बताया, और भी कई बातें जिनके बारे में अलग अलग सरों ने अलग अलग बातें बताई। और हम मतदान जागरूकता के बारे में भी बताया, और सफाई वगैरह के बारे में, खाना बनाना सिखाया, मिलकर काम करना भी सिखाया, और भी कई सारे चीज़ें सिखाई। जो आपने 7 दिन कैंप में जो हिस्सा लिया उसके अंदर आपको सबसे उत्कृष्ट कार्य कौन सा लगा? इसमें हमें लगा कि हमने सबने मिलजुल कर एक साथ खाना बनाया और हमने जलपार किया, तो हमें एकजुट रहने की भावना उत्पन्न हुई, और हमने साथ में रह के मिलजुल कर साफ सफाई की, जिससे हमें एकजुट होकर भाईचारे की भावना व्यक्त हुई। आप बताइए, आपने कैंप के बारे में क्या जाना? हमने कैंप में सबको एक साथ मिलकर कुछ सीखा कि एक साथ मिलकर किसे कार्य करते हैं, और हमने यहाँ पर कई धार्मिक स्थानों पर जाकर सफाई भी की, और हमने कुछ खाना भी बनाया यहाँ पर, और सभी। देखिए, छात्रों से और पूछ लेते हैं। आप बताइए, आपने कैंप में जो 7 दिन हिस्सा लिया, कैंप के बारे में आपने क्या नॉलेज ली? कैंप से हमें क्या प्रेरणा मिलती है आगे? कैंप से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं, हम देश के प्रति अपना सेवा कर सकते हैं, देश की आगे भविष्य में मतलब देश के प्रति समर्पण भी कर सकते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे कई सर आए, उन्होंने हमें सड़क सुरक्षा, मतदान की काफ़ी जो स्कीम है उनके बारे में बताया कि कैसे हम अपना जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, या कोई भी परिवर्तन है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे परीक्षा से संबंधित चर्चा हुई कि हमें परीक्षा में कैसे लिखना चाहिए, कैसे मतलब अपने आंसर को अच्छी तरह। और केंद्र सरकार की योजनाएं थी काफ़ी, उनके बारे में बताया, राज्य सरकार की योजना थी उनके बारे में भी बताया। और मतलब इससे हमने यहाँ पे साथ में खाना भी बनाया, और जैसे मिलजुल कर सफाई भी की, और आसपास के क्षेत्रों की जैसे धार्मिक स्थल थे काफ़ी, जैसे बानीपुरा के हनुमान जी और नरसिंहधार के हनुमान जी, ऐसे हमने कई सारे जैसे धार्मिक स्थल हैं उनकी सफाई की। और ये हमारे पास में एक गांव है जयसिंहपुरा, वहाँ पे भी हमने काफ़ी क्षेत्र की सफाई की, वहाँ पे स्कूल था उसकी भी सफाई की।
आपने 7 दिन कैंप में हिस्सा लिया, उसके बारे में आप अगर मान लो दूसरे स्कूलों के अंदर भी ये कैंप लगते हैं, उनके उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि भाई ऐसा कैंप के अंदर ऐसा होता है क्या? हम उनको बताएंगे कि हमारे स्कूल में जो जो भी कार्यक्रम हुए हम उनको बताना चाहेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे देश में। सफाई अभियान के तहत हम इनको बताएंगे और इनसे हम उनको सभी को जागरूक करना चाहेंगे कि एनएसएस एक राष्ट्रीय सेवा समिति है जिसके तहत पर हम सभी को सफाई करना और मिलजुल कर रहना, और जब भी हम घरेलू कामकाज आदि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे और उनको बताएंगे कि हमारे देश में ये क्या क्या करता है, किस तरह से काम करता है, सभी के बारे में बताएंगे। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जानकारियों को भी हमें मिलती है। जी, आपने देखा कि 7 दिन यहाँ पर कैंप चला, बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब आगे देखते रहिए ऐसी खबरों के साथ। ये बच्चों ने भाग